प्रातिहारी का वर्णन चल रहा है इस जैन विज्ञान पाठशाला में। आपने पिछले पीरियड में सुना था, प्रातिहारी उसे कहते हैं जो हमारे सेवक की तरह खड़े होते हैं तीर्थंकर भगवान के आजू बाजू, और जो नियुक्त किए गए हैं भगवान की सेवा में, जो कष्टों का निवारण करने वाले होते हैं, ऐसे प्रातिहारी कहे जाते हैं। ये प्रातिहारी भगवान की विभूति को प्रदर्शित करते हैं। इनकी संख्या 8 हुआ करती है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, छत्र, चमर, पुष्पवृष्टि, दुंदुभी और दिव्य ध्वनि। पिछले पीरियड में आपने सुना था अशोक वृक्ष वह है कि जो भगवान को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है उसी वृक्ष को अशोक वृक्ष की संज्ञा दी गई है। और वह पृथ्वी काय का जहाँ भगवान का समोषण होता है वहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर रचना करता है। फिर इसके बाद में आपने सुना कि ये जो प्रातिहारी में अशोक वृक्ष है उसमें पहले भगवान आदिनाथ, उनका अशोक वृक्ष जो था वह बट वृक्ष था। द्वितीय भगवान अजितनाथ, उनका सप्तपर्ण नाम का वृक्ष जो आप गली में सब जगह देखते हैं, शहरों में आजकल बहुत लगाए जा रहे हैं। तीसरे नंबर के भगवान संभवनाथ, जिनके साल वृक्ष प्रातिहारी था। साल वृक्ष एक ऐसा होता है जैसे कि आपने ये जो अर्जुन का वृक्ष होता है जिसका लोग छाल निकाल के अपने हार्ट को मजबूत बनाने के लिए काढ़े के रूप में पिया करते, वैसा ही वह साल वृक्ष, और वो एक ही जैसा होता है। फिर उसके बाद में आता है चौथे भगवान अभिनंदन नाथ का चीड़ या सरल कहते हैं। चीड़ वृक्ष होता है, एक बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके हल्के किस्म के पटिया बनते हैं जिसको बहुत वजन जिनका कम होता है। फिर इसके बाद में पांचवें और छठवें भगवान अर्थात सुमतिनाथ और पद्म प्रभु भगवान के जो अशोक वृक्ष था वो प्रियंगु नाम का अशोक वृक्ष था। फिर आते सातवें श्रेयांसनाथ भगवान, उनके श्रीस नाम का वृक्ष था। फिर आठवें जो चंदाप्रभु भगवान हैं उनका नाग केसर या नाग वृक्ष के नाम से प्रातिहारी अशोक वृक्ष का माना गया। फिर जो हमारे यहाँ पुष्पदंत भगवान हुए 9 नंबर के, उनका अशोक वृक्ष बहेड़ा था। बहेड़े को अक्ष भी बोलते क्योंकि वो आँख के आकार जैसा माना गया है। फिर उसके बाद में आता है कि जो 10वें नंबर के भगवान हमारे शीतलनाथ स्वामी, उनके पलाश, टेसु, पलाश आदि नाम से उनका वृक्ष अशोक वृक्ष के रूप में रहा। फिर 11वें श्रेयांसनाथ भगवान का तेंदु का वृक्ष, जो फल आते हैं जिसकी बीड़ी पत्ती भी वर्तमान में बनती है, उस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ और वही उनका अशोक वृक्ष रहा। फिर 12वें नंबर के जो हमारे भगवान हुए, ऐसे उन भगवान का वृक्ष कदम्ब वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ और वही उनका अशोक वृक्ष है। ऐसे हमारे बासपूज भगवान हैं। फिर विमलनाथ भगवान, उनको जम्बू वृक्ष यानी जामुन वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। फिर आता है वही उनका अशोक वृक्ष कहलाया। फिर अनंतनाथ भगवान को पीपल के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, इसलिए उनको यहाँ पर पीपल वृक्ष का अशोक वृक्ष माना गया।
15वें नंबर धर्मनाथ भगवान हैं, उनको दधि पर्ण के नीचे केवल ज्ञान हुआ। अब ये दधि पर्ण का अर्थ होता है जो केंथ आता, केंथा बोलते बुंदेलखंड में, जिसकी गर्मी में पक कर के चटनी बनाते हैं लोग, बड़ा ऊपर से बेल की तरह, जैसे बेला होता है बेल, इस तरफ का कवच होता है, और उसका केंथ का पत्ते भी फायदे करते हैं, और वह फल भी पेट के लिए बहुत लाभप्रद होता है। वह उनका अशोक वृक्ष था। फिर शांतिनाथ भगवान का नंदी वृक्ष था, जिसके नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद में कुंथुनाथ भगवान तिलक वृक्ष के नीचे, अरयनाथ भगवान को आम्र वन के नीचे केवल ज्ञान हुआ, और वही उनका अशोक वृक्ष रहा। फिर जो 19 नंबर के मल्लीनाथ भगवान, उनको कंकोली नाम के वृक्ष के नीचे, जिसको कंकोली का अर्थ अशोक वृक्ष जो अपन लंबा लंबा देखते हैं, उसके नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आता है हमारे यहाँ 20वें नंबर मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, जिनको चंपक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, और वही उनका अशोक वृक्ष कहलाया। फिर 21वें नंबर नमीनाथ भगवान को बकुल वृक्ष के नीचे, बकुल का वृक्ष होता है कुंडलपुर में, बड़े बाबा के वहाँ लगा हुआ है, और कई जगह ये मिल जाता है, अच्छे घने पत्ते का होता है, उसके नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर 22 नंबर के जो भगवान हुए नेमिनाथ भगवान, उनको गुण मेष श्रृंग वृक्ष, जिसको गुणमार कहते हैं, जो लाल लाल जिनके फूल आप पेड़ को रोड के आजू बाजू लगा लेते सुंदरता के लिए। और एक मत के अनुसार बांस वृक्ष के नीचे, लेकिन सोचना पड़ता है कि बांस वृक्ष को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए गुणमार वृक्ष तो ठीक है। फिर आते हैं हमारे 23 नंबर में पार्श्वनाथ भगवान, उनको देवदारू, जिसको छवि वृक्ष भी कहते हैं, उनके नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, अर्थात तीसरे नंबर के भगवान और 24वें नंबर भगवान को साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। ऐसे एक केवल ज्ञान के वृक्ष ही अशोक वृक्ष पृथ्वी कायिक के रूप में वहाँ समोषण में बना दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में आपने देखा कि जो शोक को दूर करे उसका नाम अशोक है। तो ऐसा जो भी व्यक्ति भगवान के उस समोषण में जाता है तो वह रोग शोक भय पीड़ा आदि से मुक्त हो जाता है, इसलिए उस वृक्ष का नाम अशोक रखा गया। फिर आता है सिंहासन नाम का दूसरा प्रातिहार्य। ये यद्यपि पिछले पीरियड में आप सुन चुके हैं, फिर भी कहना चाहूँगा कि भगवान के समूषण में अष्ट प्रातिहार्य में एक स्वर्णमय रत्न जड़ित एक आसन होता है जो सिंह के जैसा सामने बना रहता है, इसलिए उसको सिंहासन कहते हैं। उसके 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। फिर तीसरे नंबर का प्रातिहार्य भामंडल। यह भामंडल भगवान के मस्तिष्क के पीछे लगा रहता है, जो ओरा जिसको कहते हैं आज के युग में, उस रूप में वह रहता है, जो देदीप्यमान शीतल बलियाकार होता है। और इसमें जो भी दर्शन करने भगवान के जाता है उसको 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 पहले के, 3 बाद वाले और 1 वर्तमान का, ऐसे 7 भाव उसमें दिखाई दिया करते हैं। और इस भामंडल को हमने पिछले पीरियड में भी कहा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड से इसका संबंध वैज्ञानिकों ने जोड़ा है। विद्युत वर्तुल क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये जब तक आत्मा रहती है शरीर में तब तक ही यह बनता है और उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। अब जो आज का विषय है उस पर मैं आ रहा हूँ। आज का विषय है कि 3 छत्र भगवान के ऊपर लगे रहते हैं। 3 छत्र में
सबसे नीचे का जो छत्र होता है वह मणियों से खचित नीचे की ओर और बड़ा होता है, और इतना बड़ा बताया गया कि जितने भगवान के कान हैं इन कान तक इतना आना चाहिए, माने कान ढकना चाहिए आजू बाजू, और सामने नाक भी ढकना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। और यह भगवान का जो सिर होता है इस सिर से 4 अंगुल ऊपर कम से कम होना चाहिए, जिससे भगवान की मूर्ति स्पष्ट दिख सके। उसके ऊपर छोटा, उससे छोटा छत लगाया जाता, फिर उसके ऊपर और छोटा रहता है, मतलब सबसे ऊपर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये ऐसा क्रम क्यों है? कई जगह मंदिरों में देखा जाता है कि छत्र नीचे छोटा लगा देते, ऊपर बड़ा लगा देते, आगम के विरुद्ध है। क्योंकि यह जो भगवान की जो प्रतिमा हम रखते हैं, हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ होते, तीनों लोकों के स्वामी बताए गए, और तीनों लोकों के जीवों का कल्याण होता है उनकी वाणी को सुनकर। इसलिए जब हम लोक की रचना देखते हैं तो सबसे नीचे जो लोक है वह उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 7 राजू है, और जब हम मध्यलोक में आते हैं तो वहाँ पर पूरब और पश्चिम 1 राजू बचता है, और उत्तर दक्षिण 7 राजू, तो ऊपर मध्यलोक में कम हो जाता है। फिर जाकर के पुनः हम जब 5वें स्वर्ग के यहाँ जाते हैं तो वहाँ 5 राजू पुनः हो जाता, और ऊपर जाकर के सबसे ऊपर जहाँ सिद्ध शिला होती है लोक के अग्रभाग में, वहाँ मात्र 1 राजू रह जाता है। इसलिए 1 राजू रहने की वजह से सिद्ध शिला में ऊपर 1 माने छोटा, फिर जहाँ 5 राजू आ जाता है स्वर्ग लोक में वहाँ पर उसका बड़ा, और जहाँ नीचे अधोलोक में 7x7 का है वो उससे बड़ा। ऐसे ये लगाए जाते हैं 3 छत्र जो भगवान के तीनों लोकों के स्वामी पने के प्रतीक हुआ करते हैं। ऐसे छत्र जो है वह लगाना ही चाहिए। और उसके बाद में आता है इन 8 प्रातिहार्यों में चमर नाम का प्रातिहार्य, जो 5वें नंबर पर यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इसके क्रम ज़्यादा वो नहीं है कि यही क्रम से हो, लेकिन मेरी व्याख्या अभी यहाँ पर चमर को लेकर के 5वें नंबर पर की जा रही है। देखिए जो चमर होते हैं वे चमर भगवान के सामने ऐसे एक रत्न जड़ित एक डंडी होती है, उसको देव एक किनारे पर पकड़ते हैं और दूसरे किनारे पर धवल श्वेत ऐसे किरणों के से बिखरते हुए ऐसे रेशमी धागे की तरह चमकदार वो होते। जब वो ऊपर जाते और नीचे जाते तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत से झरना झर रहा हो, ऐसी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये चमर का ऊपर से नीचे की ओर डोलना ये विनय का द्योतक है। चमर इसलिए ढलाए जाते हैं कि जो भक्त हैं वो विनत हो जाए, विनयशील हैं। तो ये जब वो चमर यूँ नीचे की ओर आते हैं तो हमारे लिए ये विनय का प्रतीक होते हैं। और जब वो नीचे की ओर जाते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान की विनय करता फिर वो ऊपर की ओर जाता है। तो भगवान के सामने जब हम नतमस्तक होते हैं तो ये हमारे विनय के ऊपर विनय का हो, और जो विनय का पालन करता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसलिए कहा गया विनयम मोक्ष द्वारम, इसलिए वह पर ऊपर की ओर ले जाना इस बात का प्रतीक है कि इस जीव की गति ऊपर की ओर होगी। अब देखिए भगवान यद्यपि पूर्वमुखी होकर के समोषण में बैठते हैं, तो पूर्वमुख में 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, 4 दाएं और 4 बाएं, ऐसे 8 देव खड़े होते हैं और एक एक देव के हाथ में 2-2 चमर हुआ करते हैं। तो 8 देवों के हाथ में 16 चमर हो गए पूर्व में, इसी प्रकार पश्चिम में, इसी प्रकार दक्षिण में और इसी प्रकार उत्तर में। तो ऐसे 16 चौके 64 चमर भगवान के समोषण में ढला करते हैं। और ये चंद्रमा के समान शुक्ल शीतल होते हैं, दिखते हैं, और भगवान स्वर्णमय शरीर जिनका है ऐसे बैठे रहते तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से झरना
झर रहा हो। ये व्याख्यान हमारे लिए भक्तामर स्तोत्र में भी सुनने को पढ़ने को मिलता है। अब 6वें नंबर का जो प्रातिहारी है वह है पुष्प वृष्टि नाम का। उस पुष्प वृष्टि नाम के इस प्रातिहारी में देखिए, आकाश से सुगंधित कणों से युक्त, जल कणों से युक्त मंद मंद हवाओं के साथ जो पुष्प गिरते हैं, जिनके मुख ऊपर की होती हैं और डंडी जिसमें लगे रहते वो नीचे ऊपर की, उल्टे नहीं होते। पुष्प वृष्टि जब की जाती तो वो अपन कैसे भी डालते, लेकिन वो जब भी नीचे आएंगे तो डंठल नीचे रहेगा और पुष्प ऊपर रहेगा, क्योंकि भारी वस्तु नीचे की ओर रहती है और ऊपर की ओर हल्की वस्तु रहती है। इसलिए ऐसे पुष्प वृष्टि होती है। और जो पुष्पांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात आदि, ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों से पुष्प ला करके यहाँ पर भगवान के चरणों में वहाँ पुष्प वृष्टि के रूप में होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, भगवान को कोई भी पुष्प स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि जैसे भगवान वीतरागी होने से उस सिंहासन से, कमल से भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, ऐसे ही वीतरागता के प्रभाव से वह पुष्प राग का प्रतीक है। इसलिए वो 4 अंगुल पहले ही प्रतिकर्षित हो जाता, आकर्षित नहीं होता और दूर गिरता है। भगवान के शरीर पर एक भी पुष्प की वो वर्षा नहीं हुआ करती है। ऐसे पुष्प वृष्टि नाम का ये प्रातिहार हुआ। अब इसके बाद में देवदुंदुभी नाम का प्रातिहारी है, जो कि देवदुंदुभी नाम का प्रातिहार इसलिए होता है कि जो भी समोषण में भव्य जीव आना चाहते हैं तो बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते और सबके कानों में वह सुरीली आवाज़ जाती है, तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब भगवान का समोषण लगने लगा है, आने वाला है। इसलिए वो आमंत्रण का सूचक होता है यह देवदुंदुभी। जैसे कोई भी खिलाड़ी आते हैं या कोई भी पहले तहसीलदार आदि आते थे तो ढिंडोरी पिटती थी या वो डमरू बजाते थे, डमरू बजाने से पता चल जाता। अथवा आजकल सायरन बनता है फैक्ट्रियों में, तो पता चल जाता अब ड्यूटी का समय हो गया है या छूटने का समय हो गया है। इसी प्रकार अलग अलग ढंग से इस दुंदुभी के संबंध में उदाहरण दिए गए हैं। तो ये भगवान के समोषण में देवदुंदुभी भगवान का यश गान करते हुए जय जय के आवाज़ सहित और देवों के हर ताल माने हाथों के रगड़ने से एक आवाज़ निकलती है विशेष, जैसे ढोलक पर या कोई भी हारमोनियम पर हाथ रखने से उससे गंभीर ऊंचे स्वर से आवाज़ निकलती है, उसी प्रकार से देवों के ही सहज निकलती है। ये आकाश में होती है, ऊपर अधर में देव लोग वहाँ आवाज़ करते हैं उनसे, और इससे जीवों को बड़ा आनंद और शांति मिलती है। आनंद भी आता है और शांति भी मिलती है। अंतिम प्रातिहारी आज के विषय में है, जिसका नाम है दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहारी। यह दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहारी यद्यपि देवों का कहलाता है, लेकिन देखा जाए निश्चय से देवों का नहीं है, क्योंकि दिव्य ध्वनि नाम का जो प्रातिहारी है तीर्थंकरों की मधुर, मनोहर, अति गंभीर, धर्म का अच्छे ढंग से तत्व का कथन करने वाली ध्वनि होती है, और जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को जाने वाले जो प्राणी हैं उनके का ज्ञान कराने वाली है। स्वभाव से यह सभी भाषाओं में परिणत होने वाली होती है और मेघ गर्जना के समान होती है, जैसे बादल गरजते सहजी टकराने से। ऐसे ही जब कोई भव्य जीव भगवान के चरणों में जा कर के अपनी बरगणाएं, वचनों की बरगणाएं भगवान के सामने समोषण में लगता है, तो भी बरगणाएं भगवान के शरीर को स्पर्श करती हैं।
तो स्पर्श करते भगवान के शरीर से सहज ही दिव्य ध्वनि खिरने लगती है, अनिच्छापूर्वक। भगवान इच्छापूर्वक नहीं करते। जैसे दो बादल अपने आप टकराते हैं, घर्षण करते हैं, तो वहाँ चिंगारी भी पैदा होती और ध्वनि भी पैदा होती है। इसी प्रकार से भगवान की वाणी तब खिलती है जब सामने वाला कोई प्रश्न करता है, तो भगवान के शरीर से टकरा करके वह दिव्य ध्वनि का रूप ले लेती है और यहाँ पर सबके भव्य जीवों के कल्याण के लिए होती है। तो यह मेघ गर्जना के समान होने वाली दिव्य ध्वनि होती है और इससे असंख्यात जीवों का कल्याण होता है, सम्यक दर्शन होता है, ये देव पुनीत होता है, कहलाता है। यद्यपि है भगवान का, भगवान के मुख से निकली हुई है, लेकिन ये देवों का क्यों कहलाता, एक प्रश्न और आता है। वो इसलिए कहलाता है जैसे आकाश से बादलों से पानी गिरा, अब वो पानी यदि तालाब में चला गया तो तालाब का कहलाने लगा, नदी में चला गया तो नदी का कहलाने लगा, कुआं में चला गया तो कुएं का कहलाने लगा। इसी प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि तो बादलों के आकाश में पानी बरसने के समान होती है, लेकिन जब वह दिव्य ध्वनि होती है तो गणधर स्वामी के मुख में जाती है, फिर उसके बाद में वह देवों के मागध जाति के देवों के पास यह दिव्य ध्वनि पहुंचती है। तो उस दिव्य ध्वनि में एक विशेषता होती है, स्वाभाविक ही 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषा में कन्वर्ट होने की, परिवर्तित होने की ये क्षमता भगवान की वाणी में स्वयं होती है। तो जब वह दिव्य ध्वनि उन देवों के पास जाती है तो भी देव लोग अलग अलग भाषा में, मागध जाति के देव अपनी भाषा में इनको परिणमित करके सब भव्य जीवों को उनको लाभ दिला देते। पशु भी पशु की भाषा में समझ लेंगे, पक्षी पक्षी की भाषा में चल लेंगे, मलेच्छ की भाषा में समझ लेंगे। ये देव लोग ऐसी 700 लघु भाषा में इस दिव्य ध्वनि को परिवर्तन करके प्रसारित करते, इसलिए वह दिव्य ध्वनि भी देवोपुनीत कहलाती है। जैसे जल यदि नल में चला गया तो नल का पानी कहलाने लगा, उसी प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि भी देवों के पास जाने के कारण से देवोपुनीत यह दिव्य ध्वनि कहलाती है। ऐसी दिव्य ध्वनि अनंत अर्थ वाली बीज पद रूप में हुआ करती है। आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय।